ये मोदी है, ये मोदी है, ये मोदी है, ये मोदी है। शर्म कर ले, डूब कर मर जाओ उल्लू पट्टे, डूब कर मर, डूब कर मर, डूब कर मर, डूब कर मर। ये क्या है, आप लोग क्या कर रहे 56 इंच की छाती को आज मैं बता पा रही हूँ। 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती, ये क्या हुआ? 56 इंच की छाती को आज 56 इंच की छाती नीचे गिरा दी इन महिलाओं ने, देश की महिलाओं ने। मैच गिरा करके और देश की बेइज्जती करा रहा है पाकिस्तान के साथ। उसके विरोध में आज हमने उसका पुतला जलाया। जिन्होंने सिंदूर के लिए बचने और कस्में खाई थी, वो सिंदूर कहाँ गया? इनकी रगों में अब सिंदूर की जगह पानी बह रहा है। मोदी जी शर्म करो। क्यों मार रही हैं आप लोग? ये हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। और मोदी जी, आप औरतों का अपमान करेंगे तो औरत जो है वो सड़क पर उतरेंगी और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और कहीं आप मिल गए तो आपको ही मिल सकता है। महिलाओं का ऐसे अपमान ही किया है। मोदी को गिराएंगे देश की महिलाएं, जो महिलाओं के साथ में इन्होंने अत्याचार कर रखा है देश में। सब ऐसे ही जमीन पे पड़े होंगे जिन्होंने आज तक देश में भ्रष्टाचार किया है। तो आम आदमी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो काफी नाराज है। मोदी शाह भाई भाई सिंदूर बेच के खाई मलाई। मोदी जी को सिंदूर देने आए हैं, चूड़ियां देने आए हैं। क्यों चूड़ियां भी क्यों देने देने जा रहे हैं? क्योंकि इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उनको मोदी जी ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान के सामने अमित शाह के बेटे के धंधे के लिए। उसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम में से कोई क्रिकेट मैच नहीं देखेगा, हम इसका विरोध करते हैं। चूड़िया किसके लिए है? चूड़िया देख सकते हैं नाराज है, गुस्से में है और महिलाओं में ज्यादा रोष है। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं क्यों नाराज है आप लोग? क्यों नाराज है? ये देख रहे हो सिंदूर और चूड़ी, ये मोदी जी के भेंट करते हैं। मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों को सिंदूर बांटने का, उनके कार्यकर्ता सिंदूर बांट रहे थे। आज वो सिंदूर कहाँ गए? मोदी जी के रगों में सिंदूर का खून खोलता था, आज वो कहाँ गए? कहाँ गए? मोदी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तानियों से ये अपना जो ये खेल लड़ा रही है, पाकिस्तानियों से ये सबसे बड़ी गलती मोदी जी कर रहे हैं। बदला तो ले लिया था ना सिंदूर में, सबक सिखाया। बदला ये लिया जा रहा है कि उनकी रोजी रोटी चल रही है। बदला ये लिया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के बेटों पे काम हो रहा है, उन लोगों का करोड़ों अरबों का कमाई हो रहा है, ये बदला लिया जा रहा है। उन शहीदों के नाम पर ये बदला लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि खून और पानी नहीं बह सकता, वो अलग है, लेकिन क्रिकेट मैच अलग है। देखो खून और पानी सब तो बह रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी को सपोर्ट के लिए। मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं कर रही, तो मोदी जी क्यों कर रहे हैं? जिन्हें अपने आप को हिंदू राष्ट्र बताते हैं, हिंदुओं के रक्षक बताते हैं, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वो क्यों लड़ रहे हैं पाकिस्तानियों से? अब आप लोग क्या करेंगे? देखो बैरिकेडिंग लग गई है, कोई बात नहीं, हम बैरिकेडिंग में भी लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़के आगे जाएंगे जरूर। और मोदी जी के जो कानों में जुआ नहीं रेंग रहे, उनको ये सुनाएंगे कि मोदी जी जिस तरीके से कर रहे हैं। चूड़ियां मोदी जी को देने के लिए पहुंचे, चूड़ियां और सिंदूर दोनों चीजें, सिंदूर और चूड़ियां दोनों मोदी जी के लिए लेकर आए हैं कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है ये मैच कराना। अच्छा क्या मजबूरी है? देखिए बैरिकेडिंग लिया जा रहा है, तोड़ा जाएगा और उनकी कोई मजबूरी नहीं है, उनकी मजबूरी कोई नहीं है, उनकी मजबूरी मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है?
देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, मतलब विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है अपने ही देश में। और ये लोग जो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं उनको कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अमित शाह ने अपनी दिल्ली पुलिस को लगा दिया है ताकि ये लोग आगे जाकर अपनी बात भी न रख सके। बैरिकेडिंग देख सकते हैं आप, और उसके पार जो है वो पुलिस तैनात है। तो यही एक बड़ा मसला है कि आज पाकिस्तान के विरोध में भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ये सीधा संदेश जा रहा है। क्या सिंदूर लेकर, चूड़ियां लेकर कहाँ जा रही हैं? मोदी जी को पहनाने। मोदी जी सिंदूर की कीमत नहीं जानते कि सिंदूर की कीमत क्या है। आप सिंदूर चूड़ियां लेकर जा रही है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ धरना करने, लेकिन आपको रोक दिया गया बैरिकेड में। मोदी जी डरते हैं ना, इसलिए तो रोक दिया पुलिस को आगे से ले करते हैं मोदी जी, क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि सिंदूर की कीमत एक लड़वा क्या जानेगा। उसका तो खुद एहसास नहीं अपनी बीवी को कैसे रखते हैं कैसे नहीं, तो चूड़ियां सिंदूर लेके इसलिए जा रहे हैं मोदी जी को दिखाने के लिए। मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। सिंदूर उन्होंने अपनी माँ का नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा, तो वो किसको देखेंगे। उनको खाली जुमलाबाजी करना आता और कुछ करना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता उनको। आप उनसे नाराज हैं? बहुत ज्यादा। पता ही चल रहा होगा कि महिलाएं कितनी नाराज है, पूरे भारत में महिलाएं इतनी नाराज है, मोदी जी को खुद एहसास हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी नाराज हैं, और यहाँ पर जो है पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, और सामने पुलिस कप्तान जो है वो वार्निंग भी दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि अपने देश में पाकिस्तान के खिलाफ आप धरना नहीं दे सकते, तो फिर किस बात का लोकतंत्र है और किस बात की राष्ट्रभक्ति है बीजेपी की। कि आप देखिए, क्या इन महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का जिन्होंने हमारे भारत की महिलाओं का अपमान किया। फ़हीम अशरफ एक क्रिकेटर, वो इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, एक जो पाकिस्तानी सेना का जवान है वो भारतीय महिला की मांग में सिंदूर भर रहा है। तो क्या इस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी जो है महिलाएं प्रदर्शन नहीं कर सकती? तो आप अब तय करिए कि आखिर में असली देश का गद्दार कौन है और देश का देशभक्त कौन है। तो महिलाएं लगातार जो है वो कोशिश कर रही है कि बैरिकेड कूद कर उधर जाया जाए, लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई है भारी, जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो पार नहीं जा पा रही हैं। ये एक बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं? यही मार्च कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था ना। उन्होंने हमारे इतने सारे बहनों के सिंदूर उजाड़े, तो नहीं होना चाहिए ना मैच। ये क्यों भेज रहे हैं खेलने के लिए पाकिस्तानियों के साथ, जब वो आतंकवादी हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान देश हमारा दुश्मन है, कि क्यों भेज रहे हैं? नहीं भेजना चाहिए ना इनको। ये सब मिले जुले हैं, सब सट्टाबाजी होती है, इन हमारे खेलना है। फिर कह रहा है मेरा खून में सिंदूर है, कहाँ गया उनका सिंदूर? फ्रीज हो गया, ठंडा हो गया। बदला तो लिया उन्होंने, कहाँ से लिया बदला? कोई नहीं, क्या हुआ? कोई भाई ने अपनी बहन को सिंदूर भेजता है क्या? जिनकी मांगों का सिंदूर पूछ रहा है उनसे पूछना जाके, सिंदूर तो उनका जुड़ा है ना, जाके उनसे पूछो, उनके घर में परिवार से जाके पूछो क्या है क्या नहीं है। मोदी करो ना वहाँ जाके, कोई नहीं लेगा। किसने देखा बदला लेते हुए? आपने देख लिया कि बदला लिया सिर्फ मोदी जी ने? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना। अच्छा, तो गए क्यों नहीं? घर घर जाते तो सही, सबके लिए सिंदूर देने जा रहे थे ना, जाते तो सही। सब झूठ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ना वो। अब उन्हें एक बात तो है, देश बच सकता है, पूछो कैसे? हाँ, मोदी जी इस्तीफा दे दें तो सही बात है, इस्तीफा देना। हाँ, देश बच सकता है हमारा। मजबूत प्रधानमंत्री मिला है देश को। आपके लिए क्या कर दिया? आपके लिए क्या कर दिया? आपकी मीडिया चला रहे हैं ना, मीडिया नहीं देखती है। नहीं, मीडिया मैं पूछ रही हूँ आपके लिए क्या किया है? विश्व में डंका बजा दिया है। हाँ, डंका तो उन्होंने वो जब मतलब पता नहीं कहाँ उन्होंने जब शादी करी थी तब डंका बजा था, उसको छोड़ दिया, वो डंका बज गया। उनके तो डंके की बात ही मत करिए आप। कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन मैच हो सकता है। अच्छा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, मैच हो सकता है। शर्म करो मोदी जी, कुछ भी बोलेंगे। इस उम्र में इस तरीके की हरकतें करते उन्हें शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो गया और वो फिर भी पाकिस्तान के साथ मैच कर रहे हैं। आप कितनी सोच नहीं सकते? आप खुद सोचिए, क्या सही है ये? आप बताइए। कहते हैं कि मजबूत, तो जो कहते हैं मजबूत प्रधानमंत्री है, उस बारे में क्या कहें? क्या आप कमजोर? काहे का मजबूर प्रधानमंत्री? कहाँ से आपको नजर आ रहा है? कहीं से नजर आ रहा तो आप बता दीजिए ना हमें। आतंकवाद का कोई नाम नहीं होता भाई, बताइए। आतंकवाद कभी मार के गोली नहीं मारता है। कभी आपने देखा आतंकवादी ने किसी से पूछा मुसलमान है हिंदू है? उसको सिर्फ गोली होती है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती गोली, वो गोली चलाने से मतलब रखता सीधी, मुसलमान नहीं रखता। हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें कि इस्तीफा दे दीजिए इस देश को बचने के लिए। हमारे को अभी भी हम लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे भाई, IAS IPS सब लोग हैं,
तो उनको बोल दीजिए। कहाँ से कहाँ मिट रहा है हाँ। कोई जानते हैं? प्रधानमंत्री को कुछ पता भी है देश में क्या हो रहा है? उन औरतों को पूछिए जिसका सिंदूर छीना गया है, जो विरोध किया गया है, उनको ये बोला है कि रोकिए, लेकिन आज भी मैच करने के लिए वो मंजूर कर दिया जा रहा है। ये गलत बात है, तमाशा बना रखा है, महिलाओं को बिल्कुल तमाशा बना रखा है। कहते हैं मेरी बहन है, मेरी बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काहे का बेटी बचाओ। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री ना होए का पता नहीं कहाँ से आ गए ड्रामाबाजी, इतना ड्रामा करते हैं, हर बार ड्रामा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़ के इस देश का भला, बिल्कुल इस्तीफा। और कोई प्रधानमंत्री बनने का लायक नहीं है क्या? पढ़े लिखे भी और भी हैं, चाय बेचने वाला और भी है प्रधानमंत्री बनने का। पूछिए तो सही किसके अंदर टैलेंट नहीं है? आजकल बच्चा बच्चा टैलेंट लेके बैठा हुआ है। हमारे देश को मिटाने में लगे हैं प्रधानमंत्री। क्या कर लिया है? किसी के सिंदूर का साथ इतना बड़ा नाकाराम खेल खेला है, किसी के घर में जाके उनकी दुख दर्द को बांटे हैं। बीजेपी मंत्री कह रहे हैं कि मजबूरी है, खेलना पड़ेगा, कई देशों का क्यों मजबूरी है? क्यों मजबूरी है? कैसे मजबूरी है? एक पिक्चर को रोका जाता है, एक सीरियल को रोका जाता है, एक औरत को आने के लिए रोका जाता है, ये सिंदूर का बात क्यों नहीं रोका जाएगा? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोदी, नहीं चलेगा बिल्कुल। हम विरोध करते हैं, सख्त विरोध करते हैं। ना क्रिकेट खेलने देंगे, ना क्रिकेट देखने देंगे किसी को। हम तो नहीं देखेंगे जब तक हो सकता है, हम लोग जिसको हो सकता है जहाँ जहाँ देखेंगे हम लोग रोकेंगे। तो देखिए महिलाओं में बहुत नाराजगी है और बहुत गुस्से में है। मोदी क्या क्या लेके आई हैं आप? ये वाला ये मेरे हाथ में ये सिंदूर है जो हम महिलाओं को शादी के टाइम भरी जाती है, वो क्यारी है, सिंदूर है। तो जैसे अभी आपने देखा कि 26 महिलाओं की मांग उजाड़ दी गई पाकिस्तान में, जाति पूछ कर उनके मांग उजारी गई, सबको गोलियां मारे गए। तो इसी अपमान में आज मोदी जी कहाँ गए? उनका खून खौलता था, बोलते थे कि मैं सिंदूर का अपमान का बदला लूंगा, लेकिन वो बदला कहाँ गए? 2 महीने में बदला उनकी ठंडा हो गई। जो आज अमित शाह का बेटा, क्योंकि उनका दोस्त है, इसलिए उनको क्रिकेट मैच के लिए अपने पाकिस्तान से इंडिया में उनको दिया गया है वो करने के लिए। तो मैं उसे अपमान को बदला, यानी कि उनको मोदी जी लेना चाह रहे हैं, या हम महिलाएं जैसे हमारे सूफिया जी ने बदला लिया एक महिला होकर, तो उसी तरह हम महिलाएं सभी अपमान कर रहे हैं। इसका हम लोग नहीं विरोध कर रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। इस पाकिस्तान में मोदी गया था खाने के लिए, है उसी में छेद किया, आज उसी को दुश्मन क्यों बनाया, क्यों मैच में लाया? आखिर क्या कहना चाहती है मोदी? ये सरकार नहीं बात, पर अमित शर्मा का बेटा राजनीति में पैसा लगा रहा है, पब्लिक को उल्लू बना रहा है और मोदी को आगे कर रहा है। मोदी ने दुश्मनी, तो उसके लिए आप लोग सिंदूर दे देंगे क्या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पे सिंदूर इसलिए फेरे, उन्हें शर्म होनी चाहिए कि ये मैच ना होने दे। उन्हें कोई जरूरी नहीं थी कि वो नहीं हमारे सुनेंगे। आज अपनी माँ बहनों को जानते हैं, इस सिंदूर की कदर करेंगे, इसीलिए सिंदूर फेंका जा रहा है। मोदी हाय हाय, रगों में तो पहले सिंदूर बह रहा है गरम बेटा, क्या ठंडा नहीं होता? आज दुश्मन से दुश्मनी नहीं मिलाते, इसीलिए ठंडा हो गया खून। इसीलिए मोदी जी को, इसीलिए उनको जागरण किया जा रहा है, वो आगे जज्बात दिया जा रहा है कि आप समझे। तो ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? आप लोग चूड़ियां सिंदूर लेकर हाँ, प्रधानमंत्री का अपमान होता तो हमारी बातें है ना वो समझते बूझते, तो ये हम सड़क पे नहीं आते। वो अपनी माँ बहनों को अगर समझते तो है, वो आज ये राजनीति में मैच नहीं होने देते। इतना बड़ा दुश्मन हो गया, हर राजनीति में पानी बंद कर दिया, मोदी जी ने हर चीज कर दिया। आज उससे मैच क्यों मिलाया जा रहा है? क्यों मिला जा रहा है? मैच अलग चीज है, आतंकवाद अलग चीज है। मैच जिन भाई 20 भाई मरे थे उस टाइम मैच नहीं था, है? जिस दिन भाई 20 मरे थे उस टाइम माँ बहनें सिंदूर नहीं लगाती थी, शीशा नहीं देखती थी, उनके दिल के जज्बात नहीं थे सर, बहुत जज्बात थे इसी चीज से बहुत जज्बात है। आप उस जगह खड़े देखिए, काश हमारे बेटे शहीद हो जाए तो हम पे क्या बीतती है सर, बहुत बीतती है। फोन तो प्रधानमंत्री का भी खोलता था, खोलता नहीं है। अमित शर्मा को भाव में लेके राजनीति में 2 नंबर का पैसा कमवा रहे हैं। पैसा अगर पैसा नहीं होता ये मैच नहीं होता सर, ये मैच नहीं होता। आप राजनीति देख लो, काला चश्मा लगा के डिक्लेयर मैच हो रहा है पाकिस्तान से। मैडम आप नाराज हैं? क्या हो गया? आप तो यहाँ तो बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर दिया, हम तो मोदी जी के पास जाना चाह रहे हैं। हाँ तो क्यों जाना चाहते? ये चूड़ियां और देने के लिए, सिंदूर फेंकने के लिए। नहीं।
रोक दिया गया है आपको? रोक दिया पुलिस है ना मोदी जी की, इसलिए रोक दिया गया है, पर हम रुकने वालों में से नहीं है। तो क्या मतलब भारत में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? नहीं तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या विरोध प्रदर्शन, हम तो मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री उनके हो रहे हैं, उनके सगे हो रहे हैं पाकिस्तान वालों के, तो हम तो अपने प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, पाकिस्तान वालों को थोड़ी कहेंगे हम यही कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने सिंदूर का मजाक उड़ाया है, मोदी जी ये काम अपने अच्छा नहीं करा। सारे सिंदूर को तुमने लज्जित कर दिया। हमारी महिलाएं जिनके पति को सरेआम मारा गया था, उस सिंदूर को तुम भूल गए हो। हम तुम्हें याद दिलाएंगे सिंदूर की ताकत क्या होती है। क्या ये पोस्ट जो पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हिंदुस्तानी महिला की एक फोटो पोस्ट की है सिंदूर भरते हुए, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की माँ बहन बेटी की मांग में भरते हुए वो पोस्ट डालता? तब भी क्या ये बुज़दिल मोदी, ये कायर मोदी, ये चूड़ी पहनने वाला मोदी तब भी इस क्रिकेट मैच को कराता? क्या ये इतने पावरफुल देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक 2 पैसे के क्रिकेट मैच को रद्द नहीं करा सकता? अरे बहुत सारी ट्रॉफियां हैं जो हिंदुस्तान ने हारी हैं। ये अगर ट्रॉफी हिंदुस्तान हार जाता तो कौन सी शर्मनाक बात है? क्या ये माँ बहन बेटी के सिंदूर से ज्यादा कीमत है इसकी? मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, सिंदूर का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 सिंदूर का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी शाह भाई भाई सिंदूर बेच के खाई मलाई, मोदी शाह भाई भाई सिंदूर बेच के खाई मलाई, मोदी शाह भाई भाई, मोदी शाह भाई भाई, मोदी शाह भाई भाई, मोदी शाह भाई भाई। तो देखिए नाराजगी साफ जाहिर है और महिलाओं में काफी रोष है। देखिए जो बीजेपी का जो है पुतला आ चुका है और उसको सिंदूर लगाया जाएगा, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो महिलाओं में गुस्सा है, जिसका गुस्सा वो है पुतलों के ऊपर जो है वो दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर बीजेपी सरकार का जो है पुतला भी जलाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को मंजूरी दे दी थी। अब उससे नाराज महिलाओं ने उनका पुतला जलाने का आह्वान किया है और देख सकते हैं सीधा तस्वीरें और किस तरीके से विफल रही है ये जो नीति है। ये देखिए, और नहला दिया गया है सीधा पेट्रोल डालकर अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर इसको आग लगा दी जाएगी। और महिलाओं में काफी गुस्सा है और ये आग धधकती हुई आग देखिए, ये जला दिया गया है और किस तरीके से बीजेपी सरकार में लगा दी गई है आग, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को राजी हो गया, मना नहीं किया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं सीधा आप, पुतला जलते हुए किस तरीके से महिलाओं ने नाराजगी में जला दिया है पुतला, तो काफी गुस्से में है और इस पूरे स्टैचू को जला दिया गया है। तो ये नाराजगी जो है आज वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है। महिलाएं इस तरीके से काफी गुस्से में हैं। अभी यहाँ पर उनका धरना भी हुआ और धरने के बाद अब उनका जो पुतला फूंका गया बीजेपी सरकार का, एक तरह से कह लीजिए मोदी जी का पुतला फूंका गया है। और ये देखिए तस्वीरें जो है, जूते चप्पल भी चला दिए गए हैं, बोलो जूते चप्पल भी चलाए जा रहे हैं। देखो सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। मार रही है ये हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। और मोदी जी, आप औरतों का अपमान करेंगे तो औरत जो है वो सड़क पर उतरेंगी और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और कहीं आप मिल गए तो आपको ही मिल सकता है। तो मैं देख सकते हैं काफी गुस्सा है, नाराजगी है महिलाओं में। और जो पुतला था उसको जूते चप्पल मजाए जा रहे हैं मोदी जी के पुतले को। और देख सकते हैं यहाँ पहले जलाएगा, फिर महिलाओं के चप्पलें खा रहे हैं यहाँ पर पड़ा पुतला जिस पर लिखा था बीजेपी सरकार। सब लोग अपने अपने हाथ में जूता चप्पल जो भी पहने हो ना, बजाओ अच्छे से। अरे काहे मार रही है? शर्म करो। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने सिंदूर के लिए वचने और कस्में खाई थी
वो सिंदूर कहाँ गया? इनकी रगों में अब सिंदूर की जगह पानी बह रहा है। मोदी जी शर्म करो आप जो ये कर रहे हो। हम पूरी तरह से मैच का बहिष्कार करेंगे। कोई भी महिला शर्म नहीं देखेगी। शर्म नहीं तो मोदी जी डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये मोदी है, ये मोदी है, ये मोदी है, ये मोदी है। शर्म कर ले, डूब कर मर जाओ उल्लू पट्टे, डूब कर मर, डूब कर मर, डूब के मर, डूब के मर, डूब के मर जाना चाहिए मोदी को। उन्होंने हमारे सुहाग की, हमारे रक्षा को डुबोया है, बहुत बेइज्जती की है। इसको शर्म आनी चाहिए। 26 बहनों की, जो पहलगांव में 26 बहनों के वो सुहाग उजड़ गए, उनके सिंदूर की कसम है मोदी को कि उसे बदला लेना चाहिए था, उसने बदला नहीं लिया। और उनके साथ क्या लिया है ऑपरेशन सिंदूर? कुछ भी नहीं हुआ। सीज फायर करा के युद्ध बंद करा दिया और अब मैच खिला करके और देश की बेइज्जती करा रहा है पाकिस्तान के साथ। उसके विरोध में आज हमने इसका पुतला जलाया। अलग चीज कैसे है तो पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता। अब आप देखिए, आज जो हमारे 26 भाई जिनकी हत्या हुई है वहाँ पर, आज उनके माँ बाप जब वो मैच देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? आज जो 26 जो विधवा हुई हैं उनके दिल पर क्या बीतेगी? आप ये देखिए, 6 महीने भी नहीं हुए उस हादसे को हुए और आज आप इकट्ठा मिलके मैच खेल रहे हैं। तो ये हमारा देखो अपमान क्या है, ये हमारा विरोध प्रदर्शन तो होता ही है। जब अंदर दुख होता है तो किसी ना किसी थ्रू तो निकलेगा ही ना। वो इस तरह से हमारा दर्द बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम भी एक महिलाएं हैं तो हमें दुख हो रहा है उन महिलाओं की सोच करके। आज उन पे बेचारियों पे क्या बीतेगी? देखिए किस तरीके से जो है नाराजगी है और पुतले पर पैर रख के खड़ी है। ये क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं? 56 इंच की छाती को आज मैं बता पा रही हूँ। 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती, ये क्या हुआ? 56 इंच की छाती को आज 56 इंच की छाती नीचे गिरा दी इन महिलाओं ने, देश की महिलाओं ने। 56 इंच की छाती देश की महिलाओं ने आज नीचे गिरा रखी है ना। ये मोदी जी का पुतला है। मोदी जी ने जो इतना महिलाओं का अपमान किया है, मोदी को गिराएंगे देश की महिलाएं, जो महिलाओं के साथ में इन्होंने अत्याचार कर रखा है देश में। जो महिलाओं के लिए जो बोलते नारे देते हैं ना, तभी तो ये आज महिलाओं का सम्मान करने का बोलते हैं ना, महिलाओं का नाश कर रखा देश में इन्होंने। आज घर घर में जाके देखो औरतें कितनी परेशान है, गरीबी से अपने घर चलाने में कितनी दिक्कत है। ये 56 इंच की छाती को आज ऐसे ही एक दिन अरे आएंगे, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है ना, सब नीचे एक दिन ऐसे ही आएंगे। सब ऐसे ही जमीन पे पड़े होंगे जिन्होंने आज तक देश में भ्रष्टाचार किया है। सारा भ्रष्टाचारियों को ऐसे ही गिराया जाएगा एक दिन। जितने भी बीजेपी के भ्रष्टाचारी है ना, बलात्कारी, सबको ऐसे ही नीचे गिराया जाएगा, सबको ऐसे ही गिराया जाएगा। तो देखिए महिलाओं में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से जो बीजेपी कह रही थी, मतलब अक्सर जो है वो पाकिस्तान के विरोध में राजनीति करती थी, लेकिन आज जब मैच न खेलने की बारी आई, इसीलिए सवाल उठ रहा है, केजरीवाल ने भी जो है सवाल उठाया है कि आखिर कौन सी मजबूरी है जो प्रधानमंत्री या मोदी सरकार या बीसीसीआई या आईसीसी जो है वो मैच खेलने को तैयार हो गई है। क्या ट्रंप का दबाव है या कोई और मजबूरी है? क्या पैसों का खेल है? अगर मान लीजिए 100 करोड़ 200 करोड़ कितने करोड़ मिलेंगे, लेकिन वो जो 26 जाने गई थी पहलगाम में, क्या उनकी जान से ज़्यादा कीमत है उनकी पैसों की? लेकिन ये कई सारे सवाल हैं जो लगातार सरकार पर उठ रहे हैं और सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि उल्टे सीधे तर्क दे रही है कि 2 पॉइंट्स ज़रूरी है और मल्टीलैटरल जो है टूर्नामेंट है, हम बहिष्कार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बहिष्कार हुए हैं। एक देश दूसरे देश से खेला नहीं है। 2003 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे से मैच खेलने से मना कर दिया था, उसको पॉइंट्स भी नहीं मिले थे, जिसका नुकसान उसको हुआ था। लेकिन एक अलग ही तरह की राजनीति है। आप मंचों से जो है वो वोट के लिए पाकिस्तान को गालियां देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैच भी खेलते हैं। बीजेपी जिसकी ज़्यादातर राजनीति पाकिस्तान के खिलाफ होती है, आज वो कहीं ना कहीं घुटनों पर और मतलब बेज़बान नज़र आई है। और महिलाओं में काफ़ी नाराज़गी थी। उन्होंने उनका पुतला भी जलाया, चूड़ियाँ सिंदूर भी लेकर आई, जिसको अपना रोज़ दिखाना था। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आज जो पाकिस्तान के साथ मैच होना है, कोशिश कीजिएगा कि वो मैच ना देखें आप लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।